नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो आज जिस बाइक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रॉयल एनफील्ड की 450 सीसी जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई और इसका मार्केट में बहुत ज्यादा रोला रुका हुआ पड़ा है भाई। और उसी के साथ में हम आज कंपेयर करेंगे बाइक को ESD एडवेंचर को। सो गाइस, सबसे पहले हम इन बाइकों के फ्रंट की बात करते हैं। तो अगर आप हिमालयन 450 ले रहे हैं तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जो फ्रंट में विंड स्क्रीन है मुकाबले ESD एडवेंचर में, जो कि शायद इसमें एडजस्टेबल भी है। ये अगर हम बात करते हैं नंबर प्लेट की, तो नंबर प्लेट इसमें आपको हेडलाइट के ऊपर मिलेगी और इसमें मिलेगी नीचे की साइड। देन उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो आपको जो फ्रंट में मरघाट मिलेंगे वो डबल मिलेंगे दोनों में ही। लेकिन अगर आप बात करते हैं 450 सीसी हिमालयन की तो इसका थोड़ा मरघाट आगे की साइड मिलेगा, बशर्ते इसमें आपको दोनों में बराबर मिलता है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के हेडलाइट के बारे में। दोनों ही बाइक में आपको LED लाइट मिलती है और जो कि फ्रंट में इंडिकेटर आते हैं वो भी LED होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। हिमालयन 450 में आपको USD फोर्क मिलेगा और ESD में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। सो गाइज, अब बात करते हैं हम दोनों ही बाइकों के फ्रंट टायर्स की। तो दोनों में ही जो फ्रंट में टायर आते हैं 90-90-21 आते हैं। वही जो बाइकें आती हैं वो स्पोक व्हील ट्यूब के साथ में आती हैं। तो इसके बाद में बात हम करते हैं इसके डिस्क साइज की, जो कि इसमें ये फ्रंट में आपको मिलेगी। तो हिमालयन में आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगी और जो ESD है उसमें आपको राइट में देखने के लिए मिलेगी और दोनों में ही 320 mm की आपको मिलेगी। तो दोनों ही जो बाइक आती हैं डुअल चैनल ABS में आती हैं। ये बात हो गई फ्रंट की। अब बात करते हैं राइट साइड की। सो गाइस, अब बात करते हैं हम राइट साइड की। तो राइट साइड में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें रेडिएटर। और रेडिएटर अगर आप हिमालयन में देखते हो तो हिमालयन में आपको रेडिएटर के ऊपर एक कवर मिलेगा, जो कि कवर है प्लास्टिक से कवर किया हुआ है रेडिएटर को। और अगर आप बात करते हो ESD की, तो ESD में आपको पूरा मेटल से कवर मिलेगा, जो कि रेडिएटर है इसका। और फिर उसके बाद बात करते हैं हम हिमालयन 450 में। अगर आप इंजन को जो कवर करता है नीचे की साइड से, वो एक साइड इसमें दिया हुआ है मेटल और दूसरी साइड में दिया हुआ है इसमें प्लास्टिक में, ठीक है। और अगर यही चीज हम देखते हैं ESD में, तो इसमें भी आपको पूरे का पूरा मेटल मिलेगा, बशर्ते उसमें प्लास्टिक और मेटल है, इसमें पूरे का पूरा मेटल है। एंड बात करते हैं अब इसकी इंजन के बारे में। तो जो इंजन के सीसी के बारे में, तो इसके जो इंजन की सीसी है वो है भैया आपका 452 सीसी का। वहीं पर आपको ESD में मिलेगा 334 सीसी का इंजन, जो कि दोनों के दोनों ही लिक्विड कूल इंजन है। तो अब बात करते हैं इसके फुट रेस्ट की और ब्रेक पैड की। तो ब्रेक पैड में आपको मिलेगा, इसमें आपको दिख रहा होगा नोकीले से निकले हुए हैं। जितनी भी आप एडवेंचर बाइक में जाओगे, यही अगर आप ESD की बात करते हो या इसकी बात करते हो, सारे की सारी की बाइक में आपको देखने के लिए मिलेगा इसी तरह का। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि एडवेंचर बाइक ऑफ रोड के लिए ज्यादा जाती है, उसमें आपका इस पे स्लिप होना पैर जायज है, लेकिन इसमें आपको स्लिप नहीं होगा, यहाँ पर अटक जाता है। और आप इसे अलग भी निकाल, इसे भी ये अलग भी हो जाता है, इसे भी आप सेम इसी तरह का होता है। सो गाइज, अब इसके बाद में बात करते हैं हम हिमालयन के साइलेंसर के बारे में। तो साइलेंसर जो दिया हुआ है यार, कुछ अलग सा ही दिया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सुपर बाइक्स में देखते हो ना, बड़ी बड़ी बाइकों में देखते हो, उस तरह का साइलेंसर है, जो कि यहाँ से ना होता है कि राउंड में होता है, गोल होता है, लेकिन इसमें एक चपटा मतलब पतला सा दिया हुआ है और देखने में लुक काफी अच्छी लग रही है इसकी। तो ये तो अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर अगर आप बात करते हो कवरिंग की, तो इसमें भी मेटल दिया हुआ है। और सेम अगर ESD की बात करते हो, मैं अभी आपको बता रहा था ESD में आपको साइलेंसर मिलेगा गोल टाइप का, उसमें उसके 450 सीसी हिमालयन के मुकाबले इसमें भी आपको कवरिंग मिलेगी इसके ऊपर से। तो अब दोनों ही बाइकों को एक एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं और चेक करते हैं कि साइलेंसर की आवाज कौन से की ज्यादा अच्छी है। इस तरह की कुछ आवाज है भैया हिमालयन 450 सीसी बाइक की, ये आपको आवाज सुनाई दे रही होगी इसकी। तो अब स्टार्ट करके देखते हैं हम ESD को। ये है ESD की आवाज। सो गाइस, दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक के साइलेंसर की आवाज आपको ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं दोनों की सीट हाइट की। तो अगर हिमालयन 450 सीसी बाइक की सीट की हाइट की बात करते हैं तो इसकी है 825 mm और वहीं पर अगर आप देखते हैं
YSD को, तो YSD की है भैया 815 mm। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो जाएगा। बट इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर और मिलता है आपको हिमालयन में, वो क्या है, आप इसकी सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। ये एडजस्टेबल है, 15 mm तक ये एडजस्ट हो जाती है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके बैक टायर की। जो इसमें टायर लगा हुआ है वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 140, 80 और 17। वहीं पर अगर हम बात करते हैं YSD की, तो YSD में आपको मिलेगा 130, 80, 17। दोनों ही बाइक में आपको सीएट कंपनी के टायर्स मिलेंगे और दोनों ही जो बाइक हैं वो डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आती हैं भैया। तो अब बात करते हैं हम इसके बैक की। तो बैक में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं वो एलईडी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। और वही बात करते हैं YSD की, तो इसमें भी एलईडी इंडिकेटर्स ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको दिख रहा होगा YSD में आपको दिख रही होगी टेल लाइट, लेकिन आप सोच रहे होगे कि इसकी टेल लाइट कहाँ है। तो इसकी टेल लाइट जो है वो भैया इन्हीं इंडिकेटर्स के अंदर दी हुई है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं वो कहां से दिखती है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा ना, इसी इंडिकेटर्स में आपको टेल लाइट भी दिखाई देगी। तो ये आपको कितना अच्छा लगा इसका, देखो मैं अपना अगर रिव्यू देता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें एक टेल लाइट अलग से होनी चाहिए थी, वरना ऐसा ही लगता है कि इंडिकेटर्स ही ब्लिंक हो रहे हैं। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सपोज दैट कहीं पर आप जा रहे हो और आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड का कोई भी एक इंडिकेटर टूट जाता है, तो जो भी आपके पीछे चल रहा होगा तो उसे तो यही लगेगा ना कि आप लेफ्ट साइड में इंडिकेटर दे करके जा रहे हो। तो इसलिए ना बैक में टेल लाइट होनी जरूरी है। तो गाइज अगर बैक के मडगार्ड की बात करते हैं तो मडगार्ड अगर आप 450 सीसी हिमालयन में देखते हो तो इसमें आपको मिलेगा प्लास्टिक में, वहीं पर इसमें मिलेगा आपको मेटल में। तो अगर मजबूती के हिसाब से पीछे से देखी जाए तो YSD ज्यादा बेटर है। सो गाइस वहीं पर अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में आपको चेन कवर मिलता है, ये मडगार्ड के साथ में ये मिलता है। और भैया अगर हम बात करते हैं इंजन की, तो इंजन यार इसमें हिमालयन का आपको छोटा सा लगेगा, लेकिन पर आप बात करते हो YSD में, तो YSD में आपको भैया साइड स्टैंड मिलेगा लेकिन मेन स्टैंड नहीं मिलेगा। और यहीं पर आपको हिमालयन में मेन स्टैंड भी मिलेगा और साइड स्टैंड दोनों मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इन दोनों के ही मीटर्स के बारे में। तो मीटर्स दोनों में आपको डिजिटल मीटर मिलेंगे और दोनों के मीटर्स में आपको अलग अलग इंडिकेट की ABS, न्यूट्रल और इंडिकेटर, फ्यूल इसमें यहाँ पर मिल जाता है। और वहीं पर आप देख रहे होंगे भी आपको दिखाई देगा कॉलिंग, मैसेजेस या नेटवर्क, जो चीज़ इसमें आती है वो आपको सारी इसमें दिखाई दे रही होगी। देन वहीं पर अगर हम बात करते हैं भैया हिमालयन की, तो हिमालयन में राउंड शेप में मिलता है इसका मीटर और इसका भी भैया डिजिटल मीटर है। और इसमें आपको मीटर में कुछ भी आपको बटन वगैरह नहीं मिलेंगे देखने के लिए, आप कुछ क्या चीज़ है कैसी है। अब ये यहाँ कहाँ से ऑपरेट होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज अगर हम बात करते हैं हिमालयन के राइट साइड की, तो इसमें आपको राउंडेबल मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं ये आपको राउंडेबल मिलेंगी और यहाँ पर मोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा मोड चेंज करने के लिए। देन लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हो तो इसमें भी राउंड शेप में मिलेगा, जो कि आपका लाइट अपर डाउन करने के लिए होती है और इंडिकेटर के लिए होता है। देन इसमें आप यहाँ से है ना अपनी ट्रिप वगैरह जो कुछ भी सेट करनी होती है यहीं से आप कर सकते हो। और ये है आपका हॉर्न का। यहीं पर अगर हम देखते हैं आपका YSD में, तो YSD में आपको यहाँ पर मिलेगा ये सारी चीज़ें मोड्स के लिए जो कुछ भी है, और प्लस इसमें ये इंडिकेटर्स की यहाँ और हॉर्न यहाँ मिलेगा। और ये आपका किल स्विच है और भैया जो चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं उसके लिए है, और ये सेल्फ है। सो गाइस जैसी भी मुझे नॉलेज थी, जितनी नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर कुछ भी छूट गया हो, रह गया हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ इनमें भैया रह गई हैं। अगर कुछ रहा होगा तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, या आगे भी आपको इसकी हिमालयन 450 या YSD की या किसी भी बाइक का आपको रिव्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उस बाइक का रिव्यू जरूर दूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।